तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चारशंबे के रोज मोदी हुकूमत पर मनरेगा स्कीम में कटौती करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की क़ियादत वाली तरक्की पसंद इत्तेहाद की हुकूमत ने 18 साल पहले ये स्कीम शुरू की थी और आज भी दूर दराज के देही इलाकों के करोड़ों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की क़ियादत वाली यूपीए हुकूमत ने 2005 में उसी दिन मनरेगा स्कीम को लागू किया था ताकि मुल्क के करोड़ों लोगों के काम करने का हक यकीनी बनाया जा सके। इस स्कीम के जरिए देही इलाकों की खवातीन समेत तकरीबन 14.5 करोड़ मजदूरों को इसका बराह रास्त फायदा मिल रहा है। लेकिन अब मोदी हुकूमत ने इसमें भी तखफीफ कर दी है। अगरचे मोदी हुकूमत ने इस साल मनरेगा के बजट में 33% की कटौती की है और 18 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों पर मनरेगा की उजरत में 6,366 करोड़ रुपए बकाया हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जरिए शुरू करदा इस अहम प्रोग्राम से अब भी 14 करोड़ 42 लाख मजदूर फायदा उठाते हैं, जिनमें से निस्फ से ज्यादा खवातीन हैं। कांग्रेस सदर ने कहा कि मनरेगा कोविड-19 के बहरान में लॉकडाउन के दौरान जान बचाने वाला साबित था और उसने करोड़ों मजदूरों के लिए हिफाजती जाल के तौर पर काम किया, जिससे वबाई अमराज के दौरान उनकी आमदनी के 80% की भरपाई हुई। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मुल्क भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को तेजी से अपनाने के लिए 100 माइक्रो साइट्स प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। मिजोरम हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई जिसने अपने दारुल-हुकूमत ऐज़ोल में एबीडीएम माइक्रो साइट को फाल किया। इसके तहत हिफ्ज़ान सेहत की तमाम सहूलियात बशमूल प्राइवेट क्लिनिक, छोटे अस्पताल और लैब्स को एबीडीएम से मुंसलिक किया जाएगा, जो मरीजों को डिजिटल सेहत की खदमात फराहम करेंगे। प्रोजेक्ट की अहमियत पर बात करते हुए एनएचए के सीईओ ने इस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में बताया कि एबीडीएम के तहत 100 माइक्रो साइट प्रोजेक्ट निजी शोबे के छोटे और दरमियाना दर्जे के सेहत की देखभाल फराहम करने वालों की बड़ी तादाद तक पहुंचने के लिए बहुत अहम इक़दाम है। माइक्रोसाइट्स का तस्वुर पूरे मुल्क में हेल्थ केयर डिजिटाइजेशन की कोशिशों को एक मजबूत तहरीक फराहम करने के लिए पेश किया गया था। मिजोरम की टीम की कोशिशों के नतीजे में ऐज़ोल हिंदुस्तान में पहले एबीडीएम माइक्रोसाइट बन गई है। झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने आज सुबह रांची, देवघर और दमका गौड़ा समेत रियासत के 32 मकामात पर धावे किए हैं। शराब के कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कारोबार में मुबैना तौर पर मुलव्विस वजीर रामेश्वर और उनके बेटे रोहित और उनके ठिकाने पर ईडी के धावे जारी हैं। वजीर के बेटे का पैसा शराब ताजिर के कारोबार में लगा हुआ है। इसी वजह से ईडी वजीर के बेटे के ठिकाने पर धावे कर रही है। ईडी रांची में कल 7 मकामात पर धावे कर रही है। जामताड़ा में भी धावे जारी हैं। दूसरी तरफ देवघर में कल 8 मकामात पर धावे मारे जाने की इत्तला है। दमका में शराब फरोश योगेंद्र तिवारी के दफ्तर, उनके खराबतदारों, उनके अहल खाना के ठिकानों पर धावे किए गए। दमका शहर में 5 मुख्तलिफ मकामात पर ईडी के धावे जारी है, जिसमें टाटा शोरूम चौक वाक़ तनशुक शोरूम, तिवारी ऑटोमोबाइल, कुम्हारपाड़ा में पप्पू शर्मा और कुम्हारपाड़ा में ठेका बाबा मंदिर के करीब अनिल सिंह के घर पर ईडी की कार्रवाई जारी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रात भर हुई बारिश के बाद चौकी मोड़ के करीब लैंड स्लाइडिंग की वजह से कौमी शाहरा नंबर 5 के प्रवणु सोलन हिस्से को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सोलन जिला इंतजामिया के तर्जुमान ने बताया कि हल्के मिट्टी के तोदे गिरने के बाद इंतजामिया ने कौमी शाहरा 5 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता रात से होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल है। लैंड स्लाइडिंग के बाद जिले की कई सड़कें ब्लॉक हो गई और कुछ गाड़ियां दब गई और गाड़ियों की आमदोरफ्त भी ठप होकर रह गई। सोलन पुलिस ने आवाम से अपील की कि चक्की मोड़ के करीब कौमी शाहरा को लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद कर दिया गया है और दीगर मुतबादिल रास्ते भी जिले में कई मुकामात पर हल्के मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से बंद है। पुलिस ने कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही सड़कों पर गाड़ियों को ले जाएं। श्रीनगर बैन एसोसिएशन ने चारशंबे के रोज यहां अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी जमकर नाराबाजी कर रहे थे और उनका इल्जाम था कि मल्टी लेवल कार पार्किंग में उनसे ज्यादा चार्जेस अदा करने को कहा जा रहा है। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम पहले 1100 रुपये माहाना पार्किंग चार्जेस अदा करते थे। उन्होंने कहा कि इस साल के माह जून तक हम यही रकम अदा करते थे। फिर कहा गया कि स्मार्ट सिटी बन गई, अब 1200 भर दो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2000 रुपये अदा करो। उनका कहना था हम गरीब लोग इतनी रकम कहां से लाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एक और एहतजाजी ने कहा कि 200-250 गाड़ियां हैं, हम इतना नहीं कमाते हैं जितना भरने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन चार्जेस में 100% इजाफा किया गया है जो नाइंसाफी है। एहतजाजियों ने मुताल्लिक़ हुक्काम से इंसाफ की अपील की।
हम अब्दुल रशीद मेरा नाम है। हम इधर वैन एसोसिएशन है, इसके साथ वाबस्ते रखते हैं। हमारा 2002 में था 1100 रुपया। SDF ने बोला मतलब 1100 रुपया 1 महीने का। तो अब 2023 आया, मार्च अप्रैल मई जून में भी 1100 था और उसने बोला 1200, अब स्मार्ट सिटी बन गया, 1200 रुपये दे दो। हमने दिया 1200। आज बोलता है जुलाई से बोलता है 2000 रुपये दे दो। हम कहाँ से, हम गरीब है, हम कहाँ से लाएगा 2000 के महीने को। हमको आता है सुबह 9:30 बजे आता है, 2-2:30 बजे छुट्टी होता है, 5 घंटे हमको आता है। हम गरीब लोग हैं, हम इसलिए बोलता है कि 2000 ने अगर मतलब हमने इसने 1100 हम देते थे, हम इसने बोला 1200 दे दो, अब बोलता है 2000 दे दो। हम गरीब है, हम कहाँ से लाएगा 2000। कितने ड्राइवर है? ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें उतना उसमें मतलब उतना प्रॉफिट भी नहीं होता है जितना हमसे ये मांगते हैं। अगर ये हमसे भी 2000 मांग रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट 100% ये हो गया कि हाइक हो गया 100%। तो अभी किसी जगह पे हाइक नहीं हो सकता इतना। स्मार्ट सिटी भी हम मानते हैं, चलिए हम 700 से 1200 करते हैं, लेकिन 2000 रुपए एक साथ आप भी सोचिए गरीब के साथ ये कितना जुल्म हो रहा है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर तो अगर हम एक बच्चा भी ज्यादा उठाएंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा चालान कर देंगे उस पर। तो उस हिसाब से आप खुद ही देखिए, हमारा कोई और मतलब सोर्स भी नहीं है इनकम का जिससे हम और कोई इनकम सोर्स कर सकते हैं। हमें पूरा दिन यहाँ पे वेट करना पड़ता है बच्चों को, जब तक वो वहाँ से निकलते हैं हम उनको उठाते हैं। सर हम इतना ही चाहते हैं कि प्लीज़ इस पर नजरसानी करे गवर्नमेंट, हमारे साथ देखिए कि हमारे साथ क्या बेहतर रहेगा वही करें। महंगाई कितनी है, अगर हम सारा यहाँ पे ही खर्च करेंगे तो हम अपने घर को कैसे चलाएंगे। जिले जम्मू के चट्ठा इलाके में 4 शंबे के रोज एक शख्स अपने भाई की रिहाइशगाह पर होने वाले कम शिद्दत के धमाके में जख्मी हो गया। SSP जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जम्मू के चट्ठा इलाके में एक घर में मौजूद कम शिद्दत के धमाका खैज मवाद की वजह से धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि शक है कि यह मवाद जानवरों के गैर कानूनी तौर पर शिकार वगैरह जैसी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए घर में जमा किया गया था। उनका कहना था कि जख्मी शख्स को इलाज मुआलजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। थाईलैंड के शाह महावजर लांगकरन ने फ्यू थाई पार्टी की श्रेत थाउसिन को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करने को मंजूरी दे दी है। थाईलैंड की पार्लियामेंट के स्पीकर के दफ्तर के तर्जुमान केम्पी दत्तकरन ने 4 शंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने शाह को खत लिखकर उन्हें वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के नताइज से आगाह किया और शाह ने 30वें वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री की मंजूरी दे दी है। ऐवान नुमाइंदगान के सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी शाम 6 बजे फ्यू थाई पार्टी के सदर दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री से मुताल्लिक़ शाही फरमान जारी करेंगे। थाईलैंड की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की मुश्तरका वोटिंग में शरीत थाउसिन को मंगल को मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया गया है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अल्जीरिया के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फरोग के लिए रोड मैप की तैयारी की अपील की। यह मुश्तरका इक़्तिसादी ताउन कमीशन को फ़ाल करेगा और दोनों फरीकों के दरमियान ताउन को तेज करेगा। और दोनों फरीकों के दरमियान ईरानी सदारती दफ्तर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि रईसी ने अल्जीरिया के पीपल्स नेशनल असम्बली के स्पीकर इब्राहिम बोगली से ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में मुलाकात में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जरूरत पर भी रोशनी डाली। बयान में कहा गया कि रईसी ने कहा कि अल्जीरिया के स्पीकर का दौरा तेहरान पहले से बढ़ते हुए 2 तरफ़ा ताल्लुकात में एक अहम मोड़ है। ईरान पाबंदियों और दबाव को फरोख के मौके में तब्दील करने में कामयाब रहा। रईसी ने दोस्ताना और बरादराना अल्जीरिया के साथ अपने तजुर्बात और कामयाबियों का इश्तिराक करने के लिए अपने मुल्क की तैयारी का इजहार किया। रईसी ने कहा कि दोनों ममालिक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर मुश्तरका नुक्ता नज़र रखते हैं और दोनों ममालिक और मुस्लिम दुनिया के मफादात के मुताबिक अपने 2 तरफ़ा तामीरी और नतीजा खेज ताउन को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिको में पेश आए बस हादसे में कम से कम 16 अफराद हलाक और 36 दीगर जख्मी हो गए। मुखाफिम अफसरान ने यह इत्तला दी। यह हादसा बस्ती मैक्सिको की रियासत प्योबला में पेश आया। प्योबला के महकमा दाखिला ने सोशल मीडिया पर बताया कि हादसा मंगल की सुबह कोआकुनोपालन ओकासाका हाईवे के एकेनो केम पर पेश आया। जख्मियों को तेहवाकान जनरल अस्पताल और दीगर तिब्बी मराकिज के लिए ले जाया गया। पेरू के जनूबी इलाके एपोरेमिक में जंगल में जबरदस्त आग लगने से कम 2 अफराद हलाक, 12 दीगर जख्मी और 2 लापता है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मंगल को एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया कि आग इतवार को जिले एहोएलो में शुरू हुई। आग से मवेशियों और कुदरती माहौल को काफी नुकसान पहुंचा। मुकामी मीडिया ने बताया कि जख्मों का इलाज चलोहानका के इलाकाई अस्पताल और एक तिब्बी मरकज में किया जा रहा है। इनमें से कई की हालत नाजुक है और उन्हें फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए लेमा पहुंचाया जाएगा। रेडियो प्रोग्राम्स डेल पेरो ने पुलिस जराये के हवाले से बताया कि बड़े पैमाने पर आग लगने से तकरीबन 200 हेक्टर रकबा
मुतासिर हुआ है। आग से जिले के जानवर, पौधे और मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। नेशनल सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट देगर मुकामी और इलाकाई इदारों के साथ मिलकर हंगामी सूरत हाल की निगरानी कर रहा है और साथ ही मुतासिर आबादी की मदद के लिए इक़दाम कर रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में तरक्की के मैदान में रियासत तेलंगाना दीगर रियासतों के मुकाबले मिसाली। मेदक में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद वज़ीर आला KCR का खिताब। BRS उम्मीदवारों के ऐलान से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। तेलंगाना में तीसरी बार BRS का इख्तिदार यकीनी। सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। खवातीन रिजर्वेशन मेरा जाती एजेंडा नहीं, दिसंबर में बिल के लिए किया जाएगा दोबारा एहतजाज। BRS कानून साज काउंसिल के कविता का ऐलान। इंतखाबात से 3 माह पहले BRS उम्मीदवारों का ऐलान, जुर्रतमंदाना फैसला। रुकन कानून साज काउंसिल कडिम श्रीहरी का बयान। खरगे ने मरकज की मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मनरेगा स्कीम में कटौती करने का लगाया इल्जाम। झारखंड में 32 मुकामात पर ईडी के धावे। शराब घोटाला केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। थाईलैंड के शाह ने श्री थाउसिन को किया वजीर आजम मुकर्रर। कौमी असेंबली स्पीकर ने शाह को खत लिखकर वजारत उज़्मा के इंतखाब के नताइज से किया आगाह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।